तो लास्ट वीडियो में हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, जो आपने अच्छे तरीके से देखा भी होगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ नजर आ रही है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, इसको कंप्लीट पढ़ा था। ओके, मैं इसको एक दफ़ा ओपन कर देता हूँ। ये चारों चीज़ें हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी लास्ट वीडियो के अंदर, लेकिन आज की वीडियो में हम ये कुछ भी नहीं पढ़ ले। मैं आपको चंद सेटिंग्स बताऊंगा और कुछ चीज़ें हैं जो विंडोज 10 के अंदर होनी चाहिए आपके पास, तभी जो है आप ये पूरा ट्यूटोरियल बहुत अच्छे तरीके से, जितने भी मैं यहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ विंडोज 10 के हवाले से, तो वो आप अच्छे तरीके से उन पर काम कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। और विंडोज 7 भी आपको इसके जरिए चलाना आ जाएगी, और विंडोज 8.1 और विंडोज 10 भी आप इजीली चला लोगे, क्योंकि विंडोज 10 तो मैं वैसे आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे, वो है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन हमने पढ़ ली है। ओके, अगर आप ये पैनल अच्छे तरीके से पढ़ लो, इसको समझ लो, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम्स, यूजर अकाउंट, अपीयरेंस पर्सनलाइजेशन, क्लॉक एंड रीजन, ये सब चीज़ आप अच्छे तरीके से पढ़ लो, तो आपको विंडोज 7 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं विंडोज 10 की बात नहीं कर रहा, मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे विंडोज 7 और 8.1 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो विंडोज 7 और 8.1 आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी, उस पर काम कैसे होता है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है सिंपल इसकी बात नहीं हो रही, हम यहाँ पे विंडोज 10 की भी बात करने बैठे हैं साथ में। तो विंडोज 10 पे कैसे काम करना है ये ज़रा देख लें। अब विंडोज 10 के लिए एक अलग पैनल हमें दिया हुआ है। आप सर्च बार में आओगे, यहाँ पे सर्च आपके पास मौजूद होता है। अगर सर्च ना हो आपके पास तो राइट क्लिक करें आप, यहाँ पे कॉर्नर पे आके बिल्कुल राइट क्लिक करें आप यहाँ पे, और यहाँ पे देखें आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल रहा है। अगर यहाँ पे आपको ना मिले, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करें मुझे सर्च का ऑप्शन मिल गया, लेकिन अगर आपको यहाँ पे ना मिले तो आप राइट क्लिक करें और सर्च का ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ओके, ऐसा आप विंडोज 8.1 में भी करोगे, विंडोज 8 में भी करोगे तो आ जाएगा सर्च का ऑप्शन, ठीक है। वरना अगर विंडोज 8 है, विंडोज 8.1 है, तो आप यहाँ कॉर्नर पे आओगे तो ऑटोमेटिक बस ला के छोड़ दो, यहाँ पे माउस को ला के छोड़ दो सिंपल, तो सर्च का बाद यहाँ पे ओपन हो जाता है। अभी फिलहाल सबसे ईजी तरीका क्या है, यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और सर्च पे ऑप्शन क्लिक करना है, सर्च का ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे टाइप करें सेटिंग, SETTING सेटिंग। ओके, सेटिंग टाइप करा। ये मैं विंडोज 10 की बात कर रहा हूँ सब। ओके, विंडोज 8.1 में भी होगा ऐसा कुछ, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अलग सेटिंग है। लेकिन वहाँ पे अगर मैं आपको कंट्रोल पैनल ही पढ़ा दूँगी जो आपके सामने मौजूद है, तो आप विंडोज 8.1 को भी ईजिली समझ लोगे। ओके, विंडोज 7 को भी इसी तरीके समझोगे आप। लेकिन अगर विंडोज 10 को पढ़ना है तो ये पैनल आपको पढ़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। मैं दोबारा होम पर आ जाता हूँ, तो यहाँ देखें कुछ मेरी ID यहाँ पे लॉगिन है, सही, वन ड्राइव, बैकअप, मेरी विंडोज़ अपडेट है, सही। ओके, सिस्टम, डिवाइसेस कौन सी हैं हमारे पास, ओके, फ़ोन हमारा कनेक्ट है या नहीं है, नेटवर्क कौन सा है, पर्सनलाइजेशन हमने क्या करी है, ऐप्स कौन कौन से इंस्टॉल करके रखी हुए हैं, अकाउंट्स हमने कौन कौन से बनाए हुए हैं, टाइम एंड लैंग्वेज क्या है हमारी, गेमिंग्स अगर हम करते हैं या नहीं करते, इसके अंदर गेम अगर डाउनलोड किया हुआ नहीं करा हुआ वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ईजी ऑफ एक्सेस क्या चीज़ होती है वो भी बात करेंगे। सर्च के बारे में आप जानते होंगे, प्राइवेसी के बारे में जानते होंगे। प्राइवेसी भी एक चीज़ होती है, प्राइवेसी एक चीज़ होती है, पर यहाँ पे प्राइवेसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये प्राइवेसी क्या चीज़ होती है, अपडेट एंड सिक्योरिटी क्या होती है, इसके बारे में हर चीज़ को डिटेल में हम पढ़ेंगे, सही। ये चंद सेटिंग्स हैं जो हम देखेंगे यहाँ पे चल के, ताकि हम विंडोज 10 को और डीपली जाके इसको पढ़ पाएँ, सही। अच्छा, इसको मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ से। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे जिस PC के अंदर, मैं चंद सेटिंग्स बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको 2 सेटिंगें बताई हैं सिर्फ। ओके, राइट क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर की विंडोज़ का चेक करना है, विंडोज़ को चेक करना है कि आपकी जो विंडोज़ है वो एक्टिवेट है या नहीं है। उसको चेक करने का तरीका क्या है भाई, अगर विंडोज 7 है तो आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करो यहाँ पर आके और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दो सिंपल, ठीक। ओके, यहाँ पे क्लिक कर दी मैंने प्रॉपर्टीज़ पे, राइट क्लिक यानी कि जो सीधा का जो क्लिक होता है माउस का, उस पर क्लिक करें आप इस पर आके, तो प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, सही। तो यहाँ पर आके आपको एक चीज़ चेक करनी है, अगर आप विंडोज 7 यूज़ करो, विंडोज 8.1 यूज़ करो, तो नीचे की तरफ ही शो हो जाता है विंडोज इज़ एक्टिवेटेड। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ विंडोज 10 के अंदर, तो यहाँ पे एक बार यानी कि एक लाइन लिखी होती है, उसके ऊपर क्लिक करना होता है हमें दोबारा, तो हमें ये शो होता है कि हमारी विंडोज़ एक्टिवेट है या नहीं है। अब ये विंडोज़ एक्टिवेट क्या होती है भाई, नॉर्मली अगर मैं कोई विंडोज़ इंस्टॉल करूँ तो विंडोज़ इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन अंदर से एक्टिवेट नहीं होती। यानी कि विंडोज़ इंस्टॉल हो गया, कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन विंडोज़ के जो फीचर्स हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो उसके लिए आपको विंडोज़ को एक्टिवेट करवाना होता है, ठीक। तो एक्टिवेट करवाना पड़ता है कम से कम, अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूँ तो 20 से 25 हज़ार रुपये लगते हैं, सही। लेकिन जाहिर सी बात है हम लोग क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं, क्रैक वर्जन हम 50 रुपये में मिल जाता है मार्केट से, सही, CD के तौर पे, या अगर आप USB आपके पास है तो ISO फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा, बूटेबल USB जिसको हम बोलते हैं, सही। तो उसकी सूरत में मिल जाता है, लेकिन हम लोग जब भी क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं, सही। ओके, विंडोज़ अगर एक्टिवेट नहीं है तो आप छोड़ दो इन वीडियोस को, नहीं देखो मेरी सारी वीडियोस, क्योंकि दैट इज एक्टिवेट नहीं है आपके विंडोज़। ओके,
अब मैं एक्टिवेट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत शॉर्टली बताऊंगा ताकि मेरे चैनल में कोई स्ट्राइक ना आए, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल अननोन टाइप की एक चीज़ है जो बहुत कम लोग ही दिखाते हैं अपने चैनल के ऊपर। मैं भी दिखाऊंगा, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट करूँगा उसको, ठीक इतनी दिखाऊँगा बस देख लेना आप, सही ओके। एक्टिवेट करूँगा विंडोज़ को, आपके सामने कुछ कोडिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं जिसके मुताबिक जो है हमारी विंडोज़ क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है बिना कोई पैसे दिए। ओके, आप विंडोज़ इंस्टॉल कर लो, विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 8.1 हो, विंडोज़ 10 हो, वो एक्टिवेट हो जाएगी उस स्कीम में। बस आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना लाजमी है, आपको सिक्योरिटी ऑफ करनी है, उसके बाद आपकी जो विंडोज़ है वो एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद एक चीज़ और आपको दिखानी है, वो जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट क्लिक कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर रहे हैं। मेरा जो विंडोज़ का वर्जन है, विंडोज़ का जो वर्जन है वो कौन सा है देख लें, 20H2। अगर आपका 20H2 नहीं है, आप फिर बोलेगा मैं आपके पास जो स्क्रीन आ रही है, जो चीज़ आपके पास आ रही है वो चीज़ें मेरे पास नहीं आ रही, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, सही तो इसलिए सोच रहे हो क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो अपडेट है, वेल अपडेटेड। जो लास्ट अपडेट अभी विंडोज़ की आई हुई है वही अपडेट हुई हुई है मेरे पास, ओके। तो 20H2 मेरे पास वर्जन मौजूद है। अगर आपके पास ये वर्जन मौजूद नहीं है, सही, तो सबसे पहले आप अपनी विंडोज़ से एक्टिवेट करो। एक्टिवेट कैसे होगी मैं आने वाले वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, ओके। आने वाली वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा किस तरीके से होती है, किस तरीके से नहीं होती है, ओके। तो यहाँ पे अपडेट करने का तरीका क्या है, सिंपल, आप सर्च बार पे क्लिक करो, सही, जैसे भी सर्च में आते हैं हम यहाँ सेटिंग SETTING सेटिंग, और सेटिंग पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब सिंपल यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी पे हम क्लिक करेंगे, ओके। अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कर दिया हमने, सही। तो यहाँ पे देखें चेक फॉर अपडेट आ गया। अब जाहिर सी बात है आपके कंप्यूटर में इंटरनेट तो कनेक्ट हो गई, तो आप सिंपल चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर दो, सही। लेकिन याद रखिएगा विंडोज़ आपकी एक्टिवेट होनी चाहिए, जिस तरीके से मैं भी आपको बताऊंगा ना आने वाली वीडियो में, वो वीडियो लाजमी वॉच करिएगा, उस तरीके से विंडोज़ को एक्टिवेट करिएगा। फिर यहाँ पर आगे क्लिक कर दिएगा सिंपल, तो विंडोज़ जो है अपडेट पे चली जाएगी। उसके बाद जो जब भी आप टर्न ऑफ करोगे, रिस्टार्ट करोगे, तो अपनी कुछ लोडिंग लेती है और फिर उसके बाद जो है बिल्कुल अपडेट हो जाती है विंडोज़ कम्प्लीटली, सही। तो ये सब चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के यहाँ में, सही। विंडोज़ एक्टिव नहीं है, अब देखें जाहिर सी बात है मैं घर यहाँ पे बैठ के जो बता सकता हूँ भाई सर्टिफिकेट क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ओके। फिर वन ड्राइव मुझे इसके अंदर मिली हुई है, ठीक, ये सब क्या होती है मैं आपको बताता हूँ अभी, सही। ये देखें मैंने इसको बंद कर दिया, यहाँ से आप अपडेट कर लिएगा, ओके। यहाँ पे देखें सर्टिफिकेट मुझे बता रहा है, सही। इसके अलावा सारी न्यूज़ मेरे पास आ रही है, यहाँ पे आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से नज़र आ रही होगी इसके अंदर, ठीक। ये देखें ये इंडिया के कोई नहीं, इंडिया के नहीं, अमेरिका की कोई है, सही, ठीक, ओके। ये सब चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, ओके। अगर आप यहाँ से रीलोड करना चाहो तो रीलोड, ये सब इंटरनेशनल न्यूज़ है हमारे पास। और जो सर्टिफिकेट आ रहा है वो मेरी अपनी लोकेशन का आ रहा है, ओके, कराची, सिंध, पाकिस्तान, ओके, क्लियर बात बिल्कुल। तो इस तरह तरीके से जो है विंडोज़ 10 हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें कॉर्टेना होता है, कॉर्टेना आपको शायद आपने बात भी करी हो, अगर मैं इससे अभी कॉलब्रेट नहीं कर पाऊंगा, ज़ाहिर सी बात है माइक मेरा कहीं और यूज़ हो रहा है इस वक्त, ओके। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। कॉर्टेना आपको पता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, आप इसको बोलोगे कंप्यूटर ओपन कर दो, कंप्यूटर ओपन कर देगा आपको। आप इसको बोलो वर्ड इस कंप्यूटर, तो कंप्यूटर ही जवाब देगा भाई, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं देगा, ऑटोमेटिक जो है वॉइस में हमें समझाएगा अपनी, सही। तो कॉर्टेना है भाई, ओके, समझ में आ गई होगा आपको, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है, ओके। तो यहाँ पे एक वन ड्राइव हमें मिल जाती है, वन ड्राइव में हम अपना जो डेस्कटॉप का डेटा है वो हम सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना डेटा सेव करके रखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे नज़र आए, ये थोड़ा लोड हो रहा है, सही। तो ये देखें मैंने CV एक रखी थी अभी यहाँ पे, थोड़ी देर पहले मैंने हटा दी थी वीडियो कैप्चर करने से पहले, तो यहाँ पे वो CV रखी थी, वो यहाँ से डिलीट हो गई ऑटोमेटिक। यहाँ पे डेटा सेव कर सकते हो डेस्कटॉप का, जितना भी यहाँ पे मैं रखूँगा ना डेटा, वो डायरेक्टली यहाँ पर आके सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। मुझे अपलोड करने, देखें ये आ गया आपके पास, ये अपलोड है, ये चीज़ अपलोड है, ये वन ड्राइव के अंदर सेव है जाके, सही। ओपन फोल्डर पे क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे ओपन फोल्डर में नज़र आ रहा है। ये सब वन ड्राइव का डेटा है, ये कभी भी मेरे कंप्यूटर से उड़ नहीं सकता, सही, ओके। वन ड्राइव यानी कि वन ड्राइव एक क्लाउड कहलाती है, क्लाउड हमारे पास मौजूद है इसके अंदर। तो अपडेट के ये हमारे पास फ़ायदे होते हैं। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ मेरा वर्जन कौन सा है, 20 देखें वर्जन आपके सामने मौजूद है, 20H2 कब अपडेट हुआ है, इंस्टॉल ऑन 7वां महीना था, 10 तारीख थी, और 2021 को मैंने इसको अपडेट किया था। आज डेट देख लें आप, क्या है भाई, आज डेट है आपकी, अल्लाह वाला करे, देखें डेट क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें 20 जुलाई है आज, और 10 दिन पहले ही जो है मैंने इस वर्जन को अपडेट किया है। आज के दिन अपडेट, यानी कि आपको भी जो है आने वाले वक्त में यही वर्जन अपडेट करना होगा लाजमी, तभी जो है आप इन ट्यूटोरियल्स को अच्छे तरीके देख पाएंगे। एक अच्छा सा कंप्यूटर ले लें, नॉर्मल, मैं ये नहीं बोला कि आपकी जो है कन्फिगरेशन 64 बिट हो, 32 बिट भी हो सकती है, ओके, और रेम 2GB भी हो सकती है, 4GB भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये वर्जन लाजमी अपडेट कर लिएगा ताकि आप वेल अपग्रेड रहो, ओके, क्लियर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे तरीके समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लाजमी जो कमेंट में लिखिएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।